आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने अभी इंडेक्स में देखो ये टेस्ट है ना, इसकी जगह पे अगर सपोज करो मैं लिंक डाल देता हूँ ए एच आर एफ में हम क्या डालते हैं यहाँ पे, अभी आपको लिंक करना है। ठीक है, अब आता है थोड़ा ब्लेड टेम्पलेट का समझते हैं। मतलब ये ब्लेड टेम्पलेट का सिंटैक्स है, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम डालते हैं राउट। सो इससे क्या होगा, जो नाम हम डालेंगे यहाँ पे, सो कंपनी कंपनी डॉट क्रिएट करके, ठीक है, कंपनी डॉट क्रिएट करके नाम से जो राउट रहेगा उसकी जो लिंक रहेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ये ब्लेड टेम्पलेट का सिंटैक्स है। अगर आपको कुछ वेरिएबल्स वगैरह डालनी है यहाँ पे, तो इस तरह से आप एचटीएमएल में से ये डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट करके, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी कंपनी डॉट क्रिएट करके कुछ है नहीं, सो मैं यहाँ पे राउट में जाता हूँ वेब डॉट पी में। यहाँ पे सिमिलरली जो नेम रहेगा, मैं क्रिएट के लिए भी नेम डाल देता हूँ कंपनी डॉट क्रिएट। सो इसकी जो लिंक रहेगी कंपनी स्लैश क्रिएट वहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ पे आता हूँ मैं कंपनी, यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये देखो कंपनी स्लैश क्रिएट पे आ गया। ठीक है, अब मैं सपोज बाद में अगर नाम आपका सेम रहेगा, बाद में अगर मैं इसका लिंक चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सपोज करो कंपनी या कंपनीज या फिर मैं कुछ भी और नाम लिख देगा। ठीक है, सो अभी मैंने कंपनी डॉट क्रिएट वहाँ पे डाल दिया। सो अगर बाद में मेरा यूआरएल भी चेंज होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो ये। सो हम क्या करेंगे, ब्लेड में डायरेक्टली लिंक नहीं डालेंगे, डायरेक्टली हम राउट का नाम वगैरह उसको यूज करके उसको लिंक करेंगे। सो अभी के लिए इसको कंपनी स्लैश क्रिएट कर देते हैं। सो इंडेक्स के लिए ये था, क्रिएट के लिए क्रिएट। अब ये कहाँ पे जाता है अपना, हमें राउट में पता है, ये कंट्रोलर में क्रिएट करके। सो कंपनी कंट्रोलर में क्रिएट जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इसको रिटर्न व्यू कंपनी डॉट क्रिएट में जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कोई व्यू है नहीं, सो हमें वहाँ पे एक व्यू बनाना पड़ेगा। सो इंडेक्स में या कंपनी में यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, सॉरी, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट रीनेम का ऑप्शन, पी एच पी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लेआउट यूज करेंगे। अब ले आउट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डालता हूँ क्रिएट करके। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट आ गया। तो अभी हमने ये नॉर्मल यूज़ किया, इसकी जगह पे ये जो इंडेक्स वाला है ये पेज कंट्रोल सी कंट्रोल पी कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनीज की जगह पे लिखते हैं हम क्रिएट कंपनी। तो ये उसका हेडर में डैशबोर्ड में ये सब चीज़ें आएगा, और यहाँ पे जो भी फॉर्म वगैरह हम बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्म वगैरह वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं, जो लेबल्स वगैरह के लिए। जैसे कि अभी आप देखो अपने जो लॉगिन पेज है, यहाँ पे देखो ये जो एक्स जेट इनपुट करके है, ठीक है, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब कंपोनेंट पे थोड़ा बाद में आएंगे, तो अभी डायरेक्टली मैं अगर सपोज करो ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने, क्रिएट में गया मैं, यहाँ पे यहाँ पे एक फॉर्म करके डाल देता हूँ मैं। ठीक है, सेव किया मैंने। सो यहाँ पे ईमेल नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, सपोज मैं कंपनी का नाम पूछना चाहता हूँ। सो फॉर नेम डाल देता हूँ, एक नेम डाल देता हूँ मैं। सो यहाँ पे टाइप टाइप टेक्स्ट, नेम इसका नेम, कोड वैल्यू में नेम, और इसको करते हैं शिफ्ट। अब ये थोड़ा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कैसे क्या है। तो ये जो एक्स जेट इनपुट जेस्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है इनपुट, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको ये क्लासेस पास कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, क्लास, उसका टाइप, नेम और ये सारी चीज़ें।
और ये जो कंपोनेंट्स रहेंगे ये ऑलरेडी इसके पास रहेंगे, जेटस्ट्रीम के जो कंपोनेंट्स हैं। सो जैसे कि वेंडर में कंपोनेंट्स में यहाँ पे ये इनपुट कंपोनेंट है, ठीक है, ये हो गया। सो मैं इसको शिफ्ट सी करके यहाँ पे आपको दिखा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनपुट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल्ड फॉल्स है, ठीक है। सो ये वही रहेगा, और अगर वहाँ से हम डिसेबल्ड पास करेंगे तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट्स, और ये जो एट्रीब्यूट्स हम वहाँ से पास कर रहे हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स वहाँ पे आएंगे, सो मर्ज हो जाएगी यहाँ पे इस क्लास वाले एट्रीब्यूट के साथ। सो जो एट्रीब्यूट्स हम पास कर रहे हैं जैसे कि आईडी, नेम, फिर ये नेम टाइप और ये वैल्यूज वगैरह वो सब चीज़ें, ठीक है। सो ये क्या होगा, वहाँ पे पास होगा इनपुट को, और यहाँ पे उसके साथ क्लास क्लास वाले क्लास के साथ मर्ज हो जाएगी, और बाकी बाकी जो आपको दिखेंगे। सो बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पे क्लास में बॉर्डर, ग्रे, 300 वगैरह वो सब चीज़ें, मैं इसको एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो यहाँ पे जो बॉर्डर वगैरह ये जो चीज़ें आ रही है ना, वो यहाँ से आ रही है यहाँ पे। सपोज मैं बॉर्डर ग्रे की जगह पे एक बार इसको बीजी, जो बीजी रेड 400 करता हूँ मैं, अभी ये क्लास है कि नहीं, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, मान के चलो, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो यहाँ पे ये रेड हो गया। ये कहाँ से आया, ये जो इनपुट करके कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है जेटस्ट्रीम को, जेटस्ट्रीम ने बनाया हुआ है, वो हमने यूज़ किया यहाँ पे भी। सो वहाँ पे वो आ गया। अभी ये सेम जो है ना, ये बाहर भी यूज़ किया है, जैसे मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको, लॉग इन में देखा, यहाँ पे भी रेड हो गया, रजिस्ट्रेशन में भी रेड हो गया, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे यूज़ नहीं होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। सो इस प्रकार ये हो गया। सो अब हम इसको समझते हैं, ये कंपोनेंट है। सो बेसिकली क्या होता है, एक आप कंपोनेंट बनाते हो तो आपको इसको बार बार इसको रीयूज कर सकते हो। सो टेलविन सीएसएस में क्या है, हमको एक चीज़ को कोई भी स्टाइल देने के लिए हर एक चीज़ का अलग अलग क्लासेस है, मान के चलो ये वाले। सो ये बहुत सारे क्लासेस यूज़ कर लिए हमने। सो ये क्लासेस जब भी मुझे इनपुट लिखना है तो ये सारे क्लासेस वहाँ पे होने चाहिए। सो उसके लिए हमने लारावेल का कंपोनेंट यूज किया, एक बार हमने बना दिया इनपुट के लिए, ये सारे क्लासेस डाल दिया, सो सी एस एस फाइनल हो गया। तो जब भी हम ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, सो उसके साथ ये सारे क्लासेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो इससे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे इनपुट के कंपोनेंट, फिर किसी नेविगेशन लिंक के कंपोनेंट, और जो भी मतलब आगे यूज़ हो गए वो सारे कंपोनेंट्स बना के उसको यूज कर सकते हैं। सो इस प्रकार से ये वर्क करता है, ठीक है। सो अब थोड़ा फॉर्म पे आते हैं, ठीक है। सो अब ये फॉर्म एक्शन, एक्शन में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डालते हैं राउट, फिर यहाँ पे डालेंगे कंपनी डॉट स्टोर। तो हम नाम कैसे यूज कर रहे हैं, ताकि वो जो रिसोर्सेस है उसके हिसाब से, जैसे कि अभी हम वेब में इसके लिए कोई नाम है नहीं, सो मैं स्टोर के लिए एक नाम दे देता हूँ, नेम कंपनी डॉट स्टोर। सो बाय डिफॉल्ट ये जो कंपनी स्लैश क्रिएट वाली जो लिंक है, ठीक है, इसको स्लैश कंपनी, कंपनी गेट कंपनी में एक ही लिंक है, सो स्लैश कंपनी स्टोर पे ये लिंक आ जाएगी। सो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सो जब भी पोस्ट मेथड होगी इसको कॉल होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो इसके लिए लिंक हम यहाँ पे डाल देते हैं क्रिएट में कंपनी डॉट स्टोर, ठीक है। फिर एक्सजेट इनपुट नेम डाल दिया, ऑटो फोकस वगैरह ये सब चीज़ें होगी। अब इसके बाद हम इनपुट में वो जो बटन है वो डाल देते हैं, ठीक है। सो सिमिलर जैसे हमने ऑथ सी ये वाला बटन लिया, उसी तरह से हम ये दूसरा वाला भी चीज़ ले लेते हैं। सो बटन का भी लॉगिन में जो बटन है वही यूज़ करते हैं अभी के लिए, ठीक है। बाद में हम अपना एक बटन करके क्रिएट करके देखेंगे, अभी के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लॉगिन की जगह पर मैं इसको लिखता हूँ क्रिएट, रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या हो गया, कंपनी डॉट स्टोर नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों बोला इसने, एक बार वेब को हमने सेव किया, कंपनी, अच्छा कंपनी डॉट स्टोर तो है,
कंपनी डॉट स्टोर नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है? एक मिनट, नेम, ओके ओके, ये फिर से देखो यहाँ पे नीचे भी कंपनी स्टोर था, सो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों का थोड़ा मिसमैच हो, इसको हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो ये आ गया। अब ये थोड़ा बटन सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गलत जगह पे है, ठीक है, इसको काम करते हैं, इसको हटाते हैं, या फिर ML4 है ना, उसकी वजह से हुआ है। सो ये ML4 मतलब मार्जिन लेफ्ट से 4। इसको सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हमें मार्जिन चाहिए टॉप से और बॉटम से। टॉप से अगर MT करना पड़ेगा, फिर इसको 4 करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, देखते हैं ये क्लास ऑलरेडी है। तो इस तरह से जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा ये उस पर भेजेगा। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है जो मैंने फॉर्म में नहीं डाली, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म फिल कर दिया, क्रिएट कर लिया फॉर्म, ओके। जो एक दो चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले तो ये फॉर्म जो है इसमें हमें डालना पड़ेगा मेथड, इसमें डालना पड़ेगा पोस्ट, ठीक है। सिर्फ ये डालने से भी नहीं होगा। सो अब मैं क्रिएट पे आता हूँ, सो यहाँ पे डालता हूँ, मैं कुछ नाम डाल देता हूँ, क्रिएट करता हूँ, सो यहाँ पे पेज एक्सपायर कर देता है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट लारावेल में CSRF सिक्योरिटी रहती है, मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो अपनी ही साइड से आ रही है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए कहीं और बॉट वगैरह कहीं से वैसे तो नहीं आ रही। हम यहाँ पे @CSRF डालना पड़ेगा। सो इसको सेव करेंगे, ठीक है। तब ये डालने से क्या होगा पता है क्या? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक CSRF टोकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इन टाइप हिडन नेम टोकन और वैल्यू ये ऐड हो गई। सो इस तरह से ये वर्क करता है। अब जाके वो उस पेज पे जाएगा, लेकिन उस पेज पे अभी ब्लैंक है, वहाँ पे कुछ है नहीं, सॉरी, तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कंपनी कंट्रोलर में स्टोर वाले पेज में सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न टेस्ट। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट आ गया। सो इस तरह से ये फॉर्म में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो अगर आपको पोस्ट करना है, सो फॉर्म एक्शन मेथड उसका पोस्ट @CSR आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अब जो भी आपके लेबल्स वगैरह इनपुट्स वगैरह आप डालोगे वो इनपुट्स आएंगे और उसके बाद वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि नेम का हो गया, नेम के साथ साथ हम क्या डालेंगे कंपनी का, मान के चलो ईमेल, ठीक है। नहीं, मैं ईमेल तो कंपनी के कॉन्टैक्ट पर्सन करा लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ डालता हूँ, यहाँ पे कुछ डालता हूँ, क्रिएट करता हूँ, सो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म बना सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अभी जो फॉर्म बना है ना, ये अगर ऐसा फुल विड्थ के साथ अगर आपको छोटा करना है या फिर इसमें कॉलम वगैरह वो सब चीज़ें करनी है, बाकी भी क्लासेस यूज़ करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे फिर हमें वो बना, मतलब उसको कॉन्वेंस वगैरह ग्रेड वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो आगे देखते हैं। उसके बाद वैलिडेशन भी देखेंगे, फिर इसको डेटाबेस में भी ऐड करेंगे,